देखिए अभी अभी हम लोग चल रहे हैं सर्कुलर मोशन के इस न्यूमेरिकल को। ओके, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी एक भी कंटेंट को मत छोड़िएगा। इस प्लेटफॉर्म का, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा से बनाया जा रहा है देश में कि ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके IIT JEE मेन एडवांस्ड नीट के लिए। ये बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसे कंटेंट, हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को डाल रहे हैं जो कि फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करे, जो भी आपका फिजिक्स का, जो भी आपका IIT JEE एडवांस मेन और नीट जो मांगती है। तो उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, है ना। और इसको एक कंटेंट छोड़ना नहीं है। मैं ऐसा कंटेंट बना दूंगा कि एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल वाइज आल्सो आपके इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं पूछे जाएंगे आपके IIT एडवांस्ड मेन और नीट में। ये मेरा परफेक्ट गारंटी है आप लोग का। इसके लिए मैं दिल से आपको ये बोल रहा हूं ये बात को, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन में चल रहा हूं यहां पर कि ये ऑलरेडी आपका IIT JEE एडवांस में आ चुका है भाई साहब। और ये क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है और मैं आपको बता देना चाहूंगा ये लॉन्ग ईयर बिफोर का क्वेश्चन है और ये फिजिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हेमीस्फेरिकल फिक्स स्मूथ बाउल है। इसमें एक बॉल को घुमानी है, सर्कुलर मोशन में घुमानी है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमानी है। ओके, और ये इसका एक्सिस इस बाउल का, हेमीस्फेरिकल बॉल का वर्टिकल है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि IIT आपका नेक्स्ट टाइम इसके बाई इक्वल टू कोई मैथमेटिकल फंक्शन दे दे। बाई इक्वल्स जैसे सपोज कीजिए x पावर 4 दे दे, या सपोज कीजिए ये पैराबोलाइड या पैराबोलिक सरफेस दे दे, या हाइपरबोलाइड या हाइपरबोलिक सरफेस दे दे, है ना। तो ऐसे सरफेसेस आपके IIT दे सकते हैं। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और चलिए पहले इसको समझते हैं, है ना। तो देखिए इस आपने क्वेश्चन समझ लिया है, आपको ओमेगा मिनिमम निकालना है इस बॉल का। मतलब एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, देखिए ये फिक्स्ड है भैया, और इसके अंदर बॉल फेंक दीजिए। तो एक बॉल फेंकेंगे ना तो एक रेडियस पर बॉल घूमना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको चैम्बर में करेंगे, इवैक्यूएटेड चैम्बर में, ओके, इवैक्यूएटेड चैम्बर मतलब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इसका एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। आप उसमें रख दीजिए जैसे जहां हवा ना हो, उस इवैक्यूएटेड चैम्बर में इस सिस्टम को रख दीजिए। और कहीं से अगर इस बॉल का एनर्जी लॉस नहीं होगा ना तो ये इनफाइनाइट टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ये घूमते रहेगा एक परफेक्ट, एक फिक्स्ड रेडियस पर, ओके। तो हमको ओमेगा मिनिमम निकालनी है कि हाँ भाई इसका कितना ओमेगा मिनिमम होगा। तो चलते इस बात को समझते हैं, चलिए। तो देखिए इस बॉल पर, जो कि इस बॉल, ये छोटे सा बॉल रखा हुआ है ना, ये फ्रिक्शनलेस बॉल जो कि इस हेमीस्फीयर, फिक्स्ड हेमीस्फीयर के अंदर इस हॉरिजॉन्टल सर्कल पर घूम रहा है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल पर आप देख लीजिए कैसे घूम रहा है, ऐसे, ओके। तो हमको मिनिमम ओमेगा निकालनी है ना। तो चलते इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस बॉल पर दो फोर्स लग रहा है। एक, आप ठीक से देखिए इसको, एक अर्थ लगा रही है डाउनवर्ड mg, m इंटू जी, m बॉल का मास है और g 9.8 या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो m इंटू जी ऑलवेज डाउनवर्ड लग रहा है, तो mg क्या होगा, कांस्टेंट। और एक इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, ये हेमीस्फीयर फोर्स लगा रहा है। मेरा बात को समझिएगा, हेमीस्फीयर, ये बॉल किस सरफेस पर रखा हुआ है, ये हेमीस्फीयर पर। तो हेमीस्फेरिकल सरफेस इस बॉल को क्या कर रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। हेमीस्फेरिकल सरफेस बॉल को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है बार बार, ओके। मतलब इस बॉल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अर्थ, एक नॉर्मल। और आप ये ध्यान दीजिएगा, उसमें से एक फोर्स वेरिएबल होगा, एक फोर्स हमेशा वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरिएबल होगा, जबकि mg ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। वो फोर्स क्या होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो आप देखिए ये हेमीस्फीयर और ये बॉल टच में है सरफेस के, तो एक फोर्स नॉर्मल लगेगा ऐसे, ओके। एक फोर्स नॉर्मल लगेगा, दो फोर्सेस हो गए। ये नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है
और फ्रिक्शनलेस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन कहां को जाएगा, सेंटर को जाएगा, हेमिस्फीयर के, ठीक है। तो देखिए अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इसको आप ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए। अब आप ये देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पर ये बॉल घूम रहा है, यानी ना ही बॉल ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, यानी जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना क्या होगा, डाउनवर्ड। तो एक फोर्स हॉरिजॉन्टल का बनाइए तो आप, तो एक फोर्स क्या होगा, n cos थीटा अपवर्ड होगा, जो कि mg उसको बैलेंस कर लेगा। तो ये r रेडियस पर घूमता जाएगा, ठीक है। और एक n sin थीटा होगा, ध्यान रखिएगा, एक n sin थीटा होगा, और n sin थीटा इसको सर्कल पर मोड़ता जाएगा, इस बॉल को n sin थीटा सर्कल पर मोड़ता जाएगा। तो n sin थीटा इक्वल टू कितना होता है मोड़ने वाला फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर r। आप इसका रेडियस मान लीजिए जिस पर ये घूम रहा है, और इसका बड़े वाले रेडियस को कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया है ना। अब इस पर जो ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप ठीक से देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ओके। इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट, n sin थीटा और m ओमेगा स्क्वायर, और r की जगह पर क्या रख देंगे, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो ये ट्रायंगल को बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ये r है तो ये r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा। तो स्मॉल r इक्वल्स r sin थीटा, ओके। मतलब आपको दिख रहा है नहीं, ये स्मॉल r इक्वल टू r sin थीटा, तो आप स्मॉल r की जगह पर यहां पर रख दीजिए कैपिटल R sin थीटा, ये हटा दीजिए, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन आपका हुआ, और ये क्या हुआ, फर्स्ट। अब देखिए, अब मैं इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मैं एक बार फिर बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। देखिए हमको कम से कम ओमेगा निकालनी है, और मैं आपको बताऊं कम से कम ओमेगा यहां होगा बॉल का, देखिए मैथ बोलेगा, और अधिक से अधिक ओमेगा यहां होगा, और यहां तो आप बॉल को घुमा ही नहीं सकते। क्यों नहीं घुमा सकते एट द टॉप, क्योंकि एट द टॉप mg लगेगा, और सरफेस मोड़ने के लिए नॉर्मल लगाएगा। ये देखिए खुद फ्री बॉडी डायग्राम बता रहा है। तो आप ये बताइए, ये फ्रिक्शनलेस है तो mg के कारण ये नीचे गिर जाएगा, मेरा बात को समझिएगा, है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि यहां पर होगा ना, देखिए मैथ खुद बोल रहा है। एक मिनट, इन दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं, है ना, तब मैं बात करता हूं। देखिए आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और 2 सेकंड इक्वेशन हमने लाया ना, तो एक n इक्वल्स कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर r, ये सेकंड इक्वेशन आपका आया था, ठीक है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट में यहां लिख देता हूं, n सेकंड इक्वेशन, n इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर r। अब देखिएगा, अब देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है, आप ध्यान रखिएगा, सेकंड इक्वेशन हम किसी भी थीटा पर हमने बनाया था। ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें m कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का है, बॉल का, r क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि r ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, जबकि मैं घुमा रहा था कितना पर, स्मॉल r पर, और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना। यानी हमको एक लॉ मिला, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा स्क्वायर के, ये लॉ मिला। और ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए बहुत अच्छा चीज मिला। फर्स्ट इक्वेशन से आ गया mg बाई cos थीटा। मतलब ये क्या कह रहा है, आप इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है, m बॉल का कांस्टेंट, g कांस्टेंट 9.8 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cos थीटा के। इसका मतलब यहां पर अगर छोटा सा सर्कल में बॉल घूमे तो यहां पर नॉर्मल क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि देखिए यहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो cos 0 क्या होगा, 1, यानी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कम होगी। अब जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा। जैसे यहां बॉल को घुमाइए, इस रेडियस पर घुमाइए, आप इस रेडियस पर घुमाइए, तो अब देखिए ये थीटा बहुत बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है थीटा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ना तो ये थीटा घटता जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि
ऊपर जाने पर cos 90 तक जा सकता है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो n क्या हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ता जाएगा। मेरा बात को आप समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल पर घुमाने के लिए, मेरा बात को समझिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल पर घुमाने के लिए नॉर्मल फोर्स उस सरफेस को ज्यादा लगाना पड़ेगा। हमको ऐसा ओमेगा देना पड़ेगा उस बॉल को कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बहुत ही ज्यादा हो। अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कम दीजिएगा तो ये घूम नहीं पाएगा उस आर रेडियस पर। तो हर एक ये बॉल का जो है हेमीस्फेरिकल बॉल है, हर हॉरिजॉन्टल सर्कल पर आपको घुमाने के लिए डिफरेंट स्पीड देना पड़ेगा, डिफरेंट ओमेगा देना पड़ेगा, जिससे कि उसको इतना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिल जाए उस सरफेस से जिससे कि वो घूमता रहे। समझ गए आप? चलिए, तो ये आप समझ गए इस बात को। अब हमको मिनिमम, ये देखिए ये मैथ से बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन से बोल रहा है। देखिए ध्यान से, n कब ज्यादा होगा? n जैसे जैसे आप ऊपर वाले रेडियस में घुमाएंगे बॉल को, वैसे वैसे उसका n क्या होगा? देखिए ध्यान से, ऊपर जाने पर थीटा बढ़ाने पर n क्या होगा? ज्यादा, और n ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा ओमेगा देना पड़ेगा। यानी कि और v इक्वल टू क्या होता है? एक और फार्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा r। मतलब ऊपर के रेडियस में घुमाने के लिए ओमेगा ज्यादा देना पड़ेगा, बॉल को तेजी से घुमाना पड़ेगा, ओमेगा ज्यादा देना पड़ेगा। और चूंकि v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, एक मिनट, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v भी क्या होगा? ज्यादा। यानी कि अगर हेमीस्फेरिकल बाउल है, मतलब ये सरफेस है, और अगर आप बॉल को घुमाना चाह रहे हैं ऊपर वाले रेडियस पर, तो आपको ज्यादा से स्पीड देना पड़ेगा घूमने के लिए। ओके, चलिए, तो ये इक्वेशन हो गया। तो आपको कम से कम ओमेगा निकालनी है। तो अब ठीक से देखिए, कम से कम ओमेगा के लिए कम से कम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स चाहिए, ज्यादा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं चाहिए। कम से कम ओमेगा के लिए, कम से कम ओमेगा के लिए कम से कम नॉर्मल। और ये बताइए कम से कम नॉर्मल कब होगा? जब cos थीटा क्या हो? cos थीटा की वैल्यू क्या हो? बड़ी से बड़ी। cos थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1। यानी कि n की जगह पर आप ये वैल्यू रख दिए ना, आप सीधा निकाल लीजिए, यानी cos थीटा 1 होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर कि मिनिमम ओमेगा बताओ क्या होगा। तो n सेकंड इक्वेशन से रखिए, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्ती। अब ये क्या लिखेंगे? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, जो कि यहां पर होगी। यानी छोटे से रेडियस पर आपको क्या निकालना था? ओमेगा कम से कम इस बॉल का। तो अगर ये बाउल क्या है? फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है। यानी अगर नीचे हम घुमाएंगे, यहीं पर बॉल को फेंकिएगा और छोटा सा स्पीड में, मतलब छोटा सा रेडियस में, उसकी ओमेगा क्या होगी? छोटी, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऊपर 90 डिग्री पर तो घुमा नहीं सकते, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होगा? अर्थ फोर्स लगाएगा। तो 90 डिग्री पर, मेरा बात को समझिएगा, 90 डिग्री पर अर्थ फोर्स लगाएगा तो वो स्टेबलाइज नहीं होगा, ऊपर के रेडियस में हम नहीं रख सकते। यानी कि इसके अंदर में कहीं भी रख सकते हैं, और यहां पर रखने के लिए हमको छोटा सा ओमेगा देना पड़ेगा, वो चक्कर लगाता रहेगा लंबे समय तक। अब चलिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। cos थीटा 1 रख लीजिए, कैंसिल हो गया। तो 1 मिनट, अब आप ये देखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया? g/r। तो ओमेगा कितना आ गया? √g/r। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके IIT मेन नीट के लिए। इतना ध्यान रखिएगा, इसमें फ्रिक्शन से हम नहीं घुमाने। ओके, देख लीजिए, आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ ये ओमेगा कम से कम ओमेगा, आप कॉमन सेंस लगाइए। ओमेगा क्या होता है? एंगल कवरिंग पर सेकेंड। ओके, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस ओमेगा को 2π/t। तो आप सोचिए, ओमेगा मिनिमम होगा तो टाइम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम टाइम पीरियड। यानी कि नीचे छोटे से रेडियस पर उसको रखने के लिए वो एक चक्कर जब लगाएगा ना, तो ज्यादा टाइम लेगा, है ना?
एक चक्कर नीचे लगाएगा तो क्या लेगा, ज्यादा टाइम। ऊपर 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 बहुत तेजी से घुमाएंगे आप, तभी वो रहेगा उस ऊपर वाले रेडियस पर। और टाइम क्या लेगा, ऑब्वियसली ओमेगा हाई, मतलब फास्ट एंगल घूम रहा है, तो टाइम क्या लेगा, कम। तो ये टाइम आप निकाल लीजिएगा, ये ओमेगा ऑलरेडी निकल चुका है आपका। और भी बहुत कुछ पूछे, स्पीड पूछेगा तो v = r ओमेगा कर दीजिएगा। ओके, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।